सुदर्शन चक्र की कथा। सनातन धर्म के पुराणों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति और इसके भगवान विष्णु को प्राप्त होने की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। ये कथा केवल एक दिव्य अस्त्र की प्राप्ति की नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और धर्म के प्रति समर्पण की भी कहानी है। त्रिलोक में असुरों का आतंक। त्रेतायुग का समय था। असुरों का आतंक अपने चरम पर था। उनके अत्याचारों से केवल पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल लोक भी प्रभावित थे। देवता असुरों के बढ़ते प्रभाव और उनके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि इन संकटों से मुक्ति पाने के लिए केवल भगवान विष्णु ही उनकी सहायता कर सकते हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे ऐसा उपाय करें जिससे असुरों का संहार किया जा सके और धर्म की पुनः स्थापना हो। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन वे जानते थे कि असुरों के विनाश के लिए उन्हें एक ऐसा दिव्य अस्त्र चाहिए जो अभेद्य हो और सबसे शक्तिशाली। भगवान विष्णु की घोर तपस्या। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए महादेव की शरण लेने का निर्णय लिया। उन्हें ज्ञात था कि केवल महादेव ही उन्हें ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत के निकट पहुंचे और वहां तपस्या आरंभ की। विष्णु जी ने घोर तपस्या की। वे निरंतर महादेव का ध्यान करते हुए उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करते रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन और निष्ठापूर्ण थी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में अनुभव की जाने लगी। उनके समर्पण और भक्ति ने प्रकृति के हर तत्व को प्रभावित किया। सैकड़ों वर्षों तक ये तपस्या चलती रही। विष्णु जी ने हर सांस में महादेव को याद किया और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। उनकी तपस्या और भक्ति ने अंततः महादेव को प्रसन्न कर दिया। महादेव का प्रसन्न होना। महादेव, जो भक्तों की भक्ति और तपस्या से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु जी के समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रकट होकर विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें जो वरदान चाहिए वह मांग लो। विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके बिना ये संसार अधूरा है। असुरों का आतंक बढ़ गया है और त्रिलोक में अधर्म फैल गया है। कृपया मुझे ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान करें जो इस अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। सुदर्शन चक्र का निर्माण। महादेव ने मुस्कुराते हुए विष्णु जी की बात को स्वीकार किया। उन्होंने अपने तप और शक्ति से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। ये चक्र स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, जिसे महादेव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से अभिमंत्रित किया। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी गति और शक्ति के आगे कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता था। महादेव ने चक्र को विष्णु जी को प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, ये सुदर्शन चक्र अब तुम्हारा है। ये केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का प्रतीक है। इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए करना। ये तुम्हारे हर शत्रु को पराजित करेगा और संसार में संतुलन स्थापित करेगा। सुदर्शन चक्र का महत्व। सुदर्शन चक्र को केवल एक अस्त्र कहना गलत होगा। ये चक्र भगवान विष्णु की शक्ति और धर्म की स्थापना का प्रतीक बन गया। सुदर्शन चक्र का तेज और इसकी गति इतनी तीव्र थी कि यह अपने लक्ष्य को भेदने के बाद तुरंत लौट आता था। सुदर्शन चक्र की शक्ति के पीछे महादेव का आशीर्वाद था। ये चक्र भगवान विष्णु के हाथों में धर्म और न्याय की स्थापना का माध्यम बना। इसके उपयोग से उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया और सृष्टि में शांति स्थापित की। आधुनिक संदर्भ में सुदर्शन चक्र का संदेश। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान विष्णु की तपस्या ये सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सुदर्शन चक्र हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों और न्याय के लिए करना चाहिए। ये धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। निष्कर्ष। महादेव और भगवान विष्णु की यह कथा सनातन धर्म के गहरे और अनंत ज्ञान को दर्शाती है। ये हमें भक्ति, तपस्या और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व समझाती है। सुदर्शन चक्र केवल एक दिव्य अस्त्र नहीं, बल्कि यह विश्वास और शक्ति का ऐसा प्रतीक है जो हर युग में हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय महादेव। जय श्री हरि।